अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है 0, 1 एंड 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है 4c, 3c एंड c और हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें जो वैल्यूज गिवन है उनको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x की वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं 4c, 3c एंड c। अब यहाँ पे हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे वही बेसिक रूल यूज करेंगे एज द प्रोबेबिलिटीज इट इज टोटल इज इक्वल टू 1 ये वाला रूल हम यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज का टोटल जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू 1 का रूल यूज करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ से कर लेंगे। इनको टोटल करेंगे 4, 3 एंड 1 को यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 8c और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 8c इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 8 को हम राइट साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है। x के लिए फंक्शन गिवन है k/x एंड कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यूज 1, 2 एंड 3 x की वैल्यूज हैं और x के लिए फंक्शन भी गिवन है और हमें वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे बिकॉज फंक्शन के अंदर x कंटेन कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं x का एंड f ऑफ x का, और f ऑफ x k/x के इक्वल है। यहाँ पे x की वैल्यूज है 1, 2 एंड 3। हम इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करेंगे, k एज इट इज रहेगा। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, नेक्स्ट में x की जगह 2 पुट करेंगे, थर्ड वैल्यू में x की जगह 3 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी इनका हमने साथ में टोटल भी ले लेना है। इनका टोटल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमें एलसीएम में हमारे पास वैल्यूज आएंगी, एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2k प्लस 1k प्लस 3k प्लस 6 की, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 11k/6। अब यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटीज का रूल यूज करेंगे एज टोटल प्रोबेबिलिटीज, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। इस रूल को यूज करें, यानी प्रोबेबिलिटीज का टोटल लें और उसको इक्वल टू 1, वो इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं, या में भी हम प्रोबेबिलिटीज की जगह फंक्शन भी यूज कर सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उनका टोटल लिया जाए तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे फंक्शन के टोटल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 11k/6 और इसको इक्वल टू 1 ले लेंगे एंड देन उसके बाद हमने 6/11 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 11 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास k की वैल्यू बनेगी 6/11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। इसमें हमें प्रोबेबिलिटीज का जो फंक्शन है वो गिवन है k इंटू 4cx एंड x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और हमें k की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। k यहाँ पे बेसिकली एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यूज गिवन है तो हम x की वैल्यूज का कॉलम क्रिएट कर लेते हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंग p ऑफ x कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम जो है वो जो प्रोबेबिलिटीज का जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें हम x की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। k तो हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे k 4c0, देन नेक्स्ट वैल्यू है k 4c1, नेक्स्ट k 4c2, k 4c3, k4c3, k4c4। इसको कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटर। 4c1 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k
4c1 4 के इक्वल होता है, 4k आ जाएगा। 4c2 6 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 6k आ जाएगा। नेक्स्ट है 4c3 हमारे पास इक्वल होता है 4k, तो ये 4k के इक्वल आएगा। और लास्ट 4c4 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे k आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इनका टोटल भी ले लेना है, टोटल कैलकुलेट करेंगे इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 16k। एंड देन हम यहाँ पे सेम वही रूल जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम करते रहे हैं, जब भी हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है, फंक्शन गिवन हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटीज का हो या सिंपल फंक्शन कोई भी गिवन हो, और के फाइंड आउट करना हो, तो हम यहाँ पे रूल यूज करेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, इस रूल को यूज करेंगे। और यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज का टोटल यहाँ पुट करना होगा, जो कि 16k है। इसको 1 के इक्वल ले लेंगे, यहाँ से k फाइंड आउट करेंगे और 16 को राइट साइड पे ले जाके हमने डिवाइड कर देना है, तो k की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है, और हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 30 के लिए। 30 से लेस x की जो वैल्यूज हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम इनको टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। x की वैल्यूज है -10, -20, -30 एंड x प्रोबेबिलिटीज गिवन है 2k, 3k एंड 5k। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी नजर आ रही है k, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले k को फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये इनको ऐड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 10k के इक्वल। यहाँ पे हम जो है वो प्रोबेबिलिटीज का रूल यूज करेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। और इसमें हम जो है वो प्रोबेबिलिटीज के टोटल को पुट कर लेंगे, जो हमने लिया है वो है 10k। एंड देन यहाँ पे k की वैल्यू आएगी, 10 को डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 1/10। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो x लेस देन 30 के लिए रिक्वायर्ड है। x लेस देन 30 की प्रोबेबिलिटीज को हमने लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन भी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 30 से लेस हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज है। तो 30 से लेस अगर देखी जाए तो -20 और जो -10 है उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है। 30 से लेस जो वैल्यूज गिवन है, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लेनी होगी 30 से लेस। x की जो 30 से लेस वैल्यूज हैं वो यहाँ पे -30 है, ठीक है। -30 से लेस x की जो वैल्यूज है, -30 से लेस -10 है and plus probability of -10, x equal to -10 and probability of x equal to -20। अब ये देखिए हमें तो प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड है, तो x की जो -10 और -20 है उसके कॉरेस्पॉन्ड हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। -10 के कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू -10 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2k है, एंड जो -20 है उसकी प्रोबेबिलिटी 3k है, तो इसको टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास बनेगा 5k। अब हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट की है। अब डायरेक्टली यहाँ पे भी कॉलम में भी हम k की वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लास्ट में भी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे k की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया वो पुट कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, 5 के इक्वल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिसमें हमें x की वैल्यूज गिवन है -1, 0, 1 एंड 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का फंक्शन गिवन है। हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं है, सबके लिए सेपरेटेड हमें फंक्शन गिवन है। हमें इस फंक्शन में x की वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, और हमें जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो x इक्वल टू 0 के लिए रिक्वायर्ड है। x की 0 वैल्यू के लिए हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, बट हम इसको पहले टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेंगे, x को और x के फंक्शन को। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
एक्स की वैल्यूज है -1, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, ये एक्स की वैल्यूज गिवन है और हम इन वैल्यूज को फंक्शन में पुट करेंगे। एक्स माइनस एक्स की जगह पे हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है -1 -2, नेक्स्ट वैल्यू है 0 -2 एंड 1 -2, लास्ट वैल्यू है 2 -2। तो यहाँ पे मॉडुलस मीन्स आपने जो भी नेगेटिव वैल्यू आई थी यहाँ पे उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है एंड देन के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -3k, बट मॉडुलस की वजह से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ये -2k आएगा, मॉड लेने से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे ये भी k के इक्वल आएगा, इसको कैंसिल करेंगे ये 0 आ जाएगा। अब इनका टोटल भी ले लेते हैं। टोटल हम इसलिए लेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म मिल रही है k, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इनका टोटल लेंगे, ये बनेगा 6k और हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का जो रूल है वो यूज करना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल है वो पुट कर लेंगे 6k और k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। देन हम जो है वो x की 0 वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो हम इसी कॉलम में देख लेते हैं। 0 के कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो 2k के इक्वल है और k हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम k को यहाँ पे पुट करेंगे बिकॉज हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे k की वैल्यू को, तो ये बनेगा 1/3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है। -3 की वैल्यू c है, -2 के लिए प्रोबेबिलिटी 4c है, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 3c है एंड 3 के लिए 2c है। हमें जो रिक्वायर्ड है, जो फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x ग्रेटर देन -3 मींस x की जो -3 वैल्यू है उससे ग्रेटर हमें जो x की वैल्यूज हैं -3 से ग्रेटर वैल्यूज, उनके लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं है, -3 को इंक्लूड नहीं करना, -3 से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं हमें उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होगा, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं x का, x की वैल्यूज लिख लेंगे -3, -2, 2 एंड 3। देन कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है वो भी हम पुट कर लेते हैं, जो कि हैं c, 4c, 3c एंड 2c। इन सब का टोटल ले लेंगे बिकॉज यहाँ पे c एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, इट मीन्स कि हमें जो है वो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको टोटल लेना है। यहाँ पे इसका टोटल लेंगे 10c के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का रूल यूज करेंगे, एज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल हमने लिया था, समेशन लिया है, जो कि ये है सम ऑफ p ऑफ x, इसको यहाँ पे पुट करेंगे 10c आ जाएगा, 1 के इक्वल ले लेंगे और 10 को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर x ग्रेटर देन -3, तो x की -3 से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं, -3 को नहीं लेना, -3 से ग्रेटर वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2, 2 एंड 3। ग्रेटर जो वैल्यूज आती हैं वो है -x की वैल्यू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। इनको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। -2 की जो वैल्यू है वो हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, वो 4c है एंड देन 2 की प्रोबेबिलिटी है 3c एंड 3 की प्रोबेबिलिटी है 2c। इनको ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा 9c और अब c की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो भी पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 9 है,
यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9/10 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0.9।